नाम प्रताप कहाँ कहूँ थोरा, बुद्धि अनुसार जथा मति मोरा। राम नाम पर भाव अपारा, नहीं समरत कहूँ पावे पारा। ब्रह्मादिक की मत नहीं जाती, मन उदास कहो कही भांति। कोटिन तीरथ कोटिन दाना, कोटिन जोग बरत विधि नाना। करे कोटि सत जप तप जागा, राम नाम है सब लघु लागा। साधक भाई ने प्रश्न किया कि इतने समय से श्रवण करने के बाद में भी वैसा फल प्राप्त क्यों नहीं होता जैसी इसकी महिमा कही जाती है। इसके मूल में संतों की बातें सुनकर एक बात समझ आई कि श्रद्धा तत्व का रहस्य न जानने के कारण आप और मैं इस पारस को छू पाए नहीं अभी तक। कहीं ना कहीं आपके और मेरे ऊपर कोई परत रह गई जिससे पारस छूकर भी पूर्णतया आप और मैं उसका लाभ नहीं, केवल जान पाए हैं कि राम नाम पारस है, लेकिन अज्ञान की वो जो एक हल्की सी छाया अभी भी वस्त्र रूप में ऊपर पड़ी है आपके और मेरे चित्त के, इसलिए ये असर नहीं करता। इस बात को समझने के लिए आप और मैं ब्रह्मलीन परम श्रद्धेय श्री जयदयाल जी गोयनका की वाणी को श्रवण करते हैं और श्रद्धा तत्व का रहस्य जानते हैं। निश्चय मानिए आज का ये सत्संग आपको पारस के पूर्ण लाभ अर्थात चित्त को रामरूप करने वाला सिद्ध होगा। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। पूज्य सेठ जी कहते हैं कि जो मनुष्य किसी महात्मा को वास्तव में महात्मा समझ लेता है, उसकी उनमें श्रद्धा हो जाती है तथा परम श्रद्धा हो जाने के बाद वह उनके शरण हो जाता है। फिर उस श्रद्धालु को कल्याण के लिए कुछ और करने की, साधन करने की चेष्टा करनी ही नहीं पड़ती। उससे उन महात्मा की चेष्टा, इच्छा, संकेत, सम्मति के अनुसार क्रिया अपने आप होने लगती है। जैसे भगवान के सर्वथा अनन्य शरण ग्रहण करके पूर्ण रूप से उन्हीं पर निर्भर रहने वाले भक्त परायण भक्त की सारी चेष्टा भगवान से होती है। वह कुछ और नहीं करता क्योंकि उसमें कर्तापन का भाव नहीं रहता। वैसे ही महात्मा की वाणी में श्रद्धा रखकर नाम के महत्व को सुनने के बाद जब पूर्ण श्रद्धा हो जाती है तो अनुरूप क्रियाएं स्वतः संपादित होने लगती हैं। सेठ जी कहते हैं कि जिस प्रकार उच्च कोटि की प्रतिव्रता की समस्त चेष्टा अपने पति के अनुकूल होती है, प्रत्युत उसकी अनुकूलता में कोई रुकावट डालने का सामर्थ्य नहीं कर सकता। जैसे कठपुतली सूत्रधार के नचाए नाचती है, इसी प्रकार वास्तव में श्रवण करने का वही फल है जब महात्मा में श्रद्धा कर शरण ग्रहण की जाए। उसकी वह सामर्थ्य नहीं रहती कि ऐसा करूं वैसा करूं, बल्कि वह कठपुतली की भांति पूर्ण श्रद्धा से श्रवण करने के बाद वैसा ही करेगा जैसी शास्त्र सम्मत बात महात्मा ने कही। महात्मा पुरुष के भाव, उनकी चेष्टा, उनके संकेत, उद्देश्य के अनुसार अपने आप उससे क्रिया होती है। उसे तो पूरा ज्ञान भी नहीं रहता। सेठ जी कहते हैं मैं क्या कर रहा हूँ। इस प्रकार श्रद्धालु उच्च कोटि का होता है। उसे परम श्रद्धा होने के कारण तत्काल परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। आपने कहा सबको एक सा लाभ क्यों नहीं होता, तो जिज्ञासा का समाधान करते हुए परम पूज्य सेठ जी ने कहा कि जब तक परम श्रद्धा नहीं होगी आपको सुनी हुई बात का लाभ नहीं होगा। इससे कुछ निम्न कोटि के श्रद्धालु की ओर संकेत करते हुए सेठ जी कहते हैं कि जिसकी महात्मा में श्रद्धा तो है पर अनन्य भाव नहीं है, मुख्य भक्त अवश्य है, उसमें कर्तापन का भाव रहता है, ऐसा श्रद्धालु भी महात्मा की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करता। वह महात्मा की आज्ञा के सम्मुख अपने प्राणों की परवाह नहीं करता। वह अपने प्राणों का त्याग कर सकता है, वह महात्मा की आज्ञा का त्याग नहीं करता। उसकी अनन्य श्रद्धा तो नहीं है पर महात्मा की वाणी में मुख्य श्रद्धा है। उसको जब मालूम हो जाता है कि महात्मा की सम्मति है तब फिर उससे बाहर वह नहीं जाता। उससे बाहर जाने का उसमें सामर्थ्य नहीं रहता, क्योंकि श्रद्धा का भाव उसके हृदय में कहीं ना कहीं भीतर तक बैठा है। विपरीत बात तो करने की दूर रही। जब आपकी संत के प्रति श्रद्धा जागृत हो जाएगी तो आप उसकी सुनी हुई वाणी के प्रति कहीं ना कहीं कर्तव्य भाव में
आ जाते हैं, उसी के अनुकूल आपकी चेष्टाएं होने लगती है और वही चेष्टा आपकी साधना को फलीभूत करती है। पूज्य सेठ जी कहते हैं, एक निम्न कोटि के श्रद्धालु हैं मुझ आप सरीके, जिनकी महात्मा में ना श्रद्धा है, उनका विश्वास तो संसार की ओर है। वे सुनते सबकी हैं, करते वही हैं जो जन्म जन्मांतर से करते आए हैं। कभी महात्मा में नो आना हो जाती है तो कभी संसार में उनकी श्रद्धा नो आना होती है। इस प्रकार दोनों ओर उनका असर रहता है, पाँव दोनों नावों पे होता है। वह कभी संसार को आदर देता है तो कभी महात्मा की बात को। जब संसार में आसक्त होता है तो धन पदार्थ, अपने शरीर, आराम, मान, बढ़ाई, और भगवान की ओर जब चलता है तो भगवान संत की बातों को महत्व देने लगता है। ना संसार उसको पूर्ण मिलता है, ना भगवान उसको पूर्ण मिलते हैं, क्योंकि मन बुद्धि के भ्रम उसे अनेक युक्ति की बातें बतलाते हैं, प्रतिकार करवाते हैं। इसी प्रकार जब बुद्धि के विवेक द्वारा शास्त्र की दृष्टि से, सुनी हुई बातों की दृष्टि से मन बुद्धि में महात्मा के प्रति श्रद्धा पूर्वक आस्था और महत्व हो जाने पर महात्मा के प्रति प्रेम और विश्वास का आविर्भाव हो जाता है, तब वह संसार को, धन को, शरीर को, माया को, इन बातों को हे समझकर त्यागने लग जाता है। उस समय वह महात्मा की बातों को आदर देने लग जाता है और जितना उसकी दृष्टि में उन बातों का, शास्त्र सम्मत बातों का, प्रभु प्रीति की बातों का आदर बढ़ता जाता है, सेठ जी कहते हैं, उतना अधिक 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 दिव्य अनुभव उसे प्राप्त होने लगता है। उसकी जिह्वा से पुकारा गया राम कृष्ण हरि उसे तत्काल लाभ देने लगता है। प्रेम जितना होगा, श्रद्धा जितनी होगी, श्रद्धा के अनुकूल ही उसे लाभ की प्राप्ति होती है। जो साधक वाणी को श्रवण कर, किसी भी महात्मा की वाणी को श्रवण कर उसमें श्रद्धा विश्वास रखकर उसी के अनुकूल क्रियाओं को संपादित करने लगता है, श्रद्धा के प्रभाव से स्वतः तो उसका अनुभव दिव्य बनने लगता है, उसको लाभ होने लगता है, उसके द्वारा करी गई क्रियाएं फलीभूत होने लगती है। इसलिए भाई, आपकी समस्या का समाधान यही है, आप जिस किसी वाणी को सुने, आप बाबा तुलसी को सुने, कबीर को सुने, सूर को सुने, या आज के समय के किसी महात्मा की वाणी को सुने, पूर्ण श्रद्धा रखते हुए केवल उनकी कही बात को हृदय से अपनाने का प्रयास करें। निश्चय जानिए, जैसी अनुभूतियाँ मीरा सूर को हुई वैसी ही अनुभूति आप और मुझे भी हो सकती है। आवश्यकता केवल और केवल श्रद्धा पूर्वक श्रवण की हुई बात को मानने की है। पूज्य स्वामी राम सुखदास जी महाराज अक्सर कहा करते हैं कि मानने से, अनुभव में आई हुई बात का आदर करने से लाभ होता है, केवल श्रवण करने से तो केवल इन कानों को सुख मिलता है। इसलिए जपिए, रटिए और श्रद्धा पूर्वक महात्मा की वाणी में विश्वास रखकर जपिए। जिस किसी महात्मा को आप गुरु रूप में जानते हैं, मानते हैं, उनकी बात को पत्थर की लकीर जान उसी के अनुरूप कर्म कीजिए। निश्चित आपको स्वतः उन क्रियाओं का संपादन करने के कारण, श्रद्धा के कारण दिव्य अनुभव अवश्य प्राप्त होंगे। जपते रहिए, रटते रहिए, क्योंकि जिह्वा से रटना भी कभी व्यर्थ नहीं जाता। भाय कुभाय अनक आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिशि दशों। समय बहुत लग सकता है, अधिक लग सकता है, किंतु लाभ होगा, ये बात सच्ची है। इसलिए हृदय में विश्वास को, श्रद्धा को धारण करो, नाम को जपते रहो, निश्चय लाभ होगा, निश्चित कल्याण होगा, प्रभु की प्राप्ति होगी। जय श्री हरि।